महाराष्ट्र की 288 सीट, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव और साथ ही झारखंड में दूसरे चरण में आज 38 सीटों पर मतदान हो रहा है। बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ गई हैं महुआ माझी जी। बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। महुआ जी, कैसा चल रहा है चुनाव, दूसरा राउंड, फाइनल राउंड? बिल्कुल ठीक चल रहा है और इंडिया गठबंधन इस बार फिर से यहाँ सरकार बनाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। महुआ जी, बहुत सारे मुद्दे हावी रहे हैं, इसमें से एक मुद्दा जैसे महाराष्ट्र में वोट जिहाद का था, तो झारखंड में लैंड जिहाद का मुद्दा रहा, रोटी बेटी का मुद्दा हावी रहा। देखिए, भाजपा चुनाव के पहले विकास पर बात नहीं करती, उन मुद्दों पर बात ही नहीं करती, क्योंकि फिर सरकार घेरेगी कि आपने क्या किया। तो ये लोग तो हमेशा से लव जिहाद और इस तरह की चीजें, धर्म को लेकर आपस में लोगों को बांटना, सांप्रदायिक तनाव और नफरत पैदा करना, ये तो उनका पुराना खेल रहा है। लेकिन जनता समझ गई है। आपने देखा कि अयोध्या में उनको किस तरह से शिकस्त दी थी जनता ने। तो इस तरह के मुद्दों को फिर से ये लोग क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब अयोध्या में उनको अच्छी सबक मिल गई थी, उसके बाद कम से कम झारखंड में और महाराष्ट्र में इन मुद्दों से अलग हटके चुनावी रणनीति बनानी चाहिए थी। तो इसका यहाँ भी उनको खमियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग विकास बात हैं, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते। लेकिन भाजपा लगातार हर तरह के हथकंडे अपना रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो बड़ा आरोप ये भी रहा ना महुआ जी, हेमंत बिस्व शर्मा जितनी बार आए उन्होंने कहा कि आज घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और आदिवासी अस्मिता खतरे में आ गई है। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, आप मुझे पूरा बोलने दीजिएगा प्लीज जी। सबसे बड़ी बात कि घुसपैठ होना मतलब किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति का इस कंट्री में प्रवेश करना है ना। तो अगर चाइना से कोई किसी राज्य में प्रवेश करता है तो किसकी जिम्मेदारी है उसे रोकना? वो केंद्र की जिम्मेदारी है। अगर केंद्र और उनका होम मिनिस्ट्री अगर विफल है घुसपैठ रोकने का, जिसका कि आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ही आरोप लगा रही है, तो फिर इसमें उनको रिजाइन करना चाहिए, न कि राज्य सरकार को इसके लिए दोषारोप करना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ होम मिनिस्ट्री उनके पास है। अगर ऐसा किसी ने घुसपैठ किया है तो भाजपा के तमाम बड़े नेता, सांसद, विधायक सब वहीं पर रहते हैं, उन इलाकों में उनके कई सांसद विधायक हैं। तो वो प्रमाण सहित क्यों नहीं वो केंद्र को देते हैं और केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई करती है? ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है लोगों को डराना धमकाना। और ये जो आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, ये कह रहे हैं ना, अगर आप सच्चाई पता कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भाजपा के कार्यकाल में 2000 साल में झारखंड बना और 2024 के बीच 17-18 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही। यहाँ उनके तमाम मुख्यमंत्री हुए, बाबूलाल मरांडी जी, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री हुए। इस पूरे कार्यकाल में यहाँ पर नाबालिग लड़कियों की, आदिवासी लड़कियों की, यहाँ के मूलवासी लड़कियों की तस्करी चरम सीमा पर थी। एकमात्र पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर, ऐसे बहुत सारे ट्रैफिकर थे, उस पन्नालाल ने लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी की थी जो जेल में है। तो इस तरह से प्लेसमेंट एजेंसी बनाकर पूरे दिल्ली, असम, चंडीगढ़, पंजाब वगैरह में लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर कितनी लड़कियों को भेजा गया और उनका हर तरह से शोषण हुआ। ऐसे लड़कियों को वापस लाकर माननीय हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन की सरकार में लगातार उनके लिए मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, फोटो हो खेल योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना वगैरह बना बना के उनको अपने यहाँ सम्मानजनक रोजगार से जोड़ रहे हैं। उनको विदेशों के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में, जैसे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक में यहाँ की बच्चियों को भेजा जा रहा है। उनको सम्मानजनक नहीं महुआ जी, अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो इसका असर नतीजों में भी दिखाई देगा। आप जो बातें कह रही हैं अगर वहां तक आप बिल्कुल दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि उन इलाकों में, जिन इलाकों में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ किस तरह की वोटिंग इस बार हुई है। वोटिंग नहीं, लेकिन आदिवासी इलाकों की एक और समस्या मैं महुआ जी आपके सामने रखना चाह रही हूँ। धर्म परिवर्तन को लेकर भी बहुत बातें उठी कि आदिवासी महिलाओं का, वहाँ के युवाओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उन्हें क्रिश्चियन धर्म में लाया जा रहा है। आप वहीं की हैं, रांची से आप चुनाव लड़ रही हैं, आप रियलिटी बताएं, क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई ये है
कि हमारे देश में संविधान में सभी जाति धर्म को बराबरी का दर्जा दिया गया है। आप सभी जानते हैं भाजपा ने बटोगे तो कटोगे इस तरह का नारा लगाकर और सोशल मीडिया में और दीवारों में तमाम तरह के पोस्टर चिपकाए हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो वे बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार अपमान कर रहे हैं इस तरह का नारा लगा के। उनके संविधान में जो समानता और बराबरी का दर्जा सबको दिया गया है उसके खिलाफ ये जा रहे हैं। और दूसरी बात, धर्म परिवर्तन का हक कानूनन है सबको, अगर वो स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जाती है उसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर जबरन वो करते हैं तो ये गलत है। इसका हम सभी विरोध करते हैं और अगर ऐसे केसेस बनते हैं तो तत्काल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। महुआ जी, आपसे मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाती, लेकिन एक ब्रेक की चुनौती मेरे सामने भी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करती हूं कि नतीजों के दिन दोबारा आपका समय जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू महुआ।